तो इलिया टोपुरिया की फाइट आने वाली है जस्टिन गेची के अगेंस्ट एंड लेट्स ब्रेक डाउन हिज स्टाइल। ऑल्दो जस्टिन गेची के अगेंस्ट इलिया टोपुरिया एक मैसिव फेवरेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा है जो बहुत सर्टेन है कि जस्टिन गेची इलिया टोपुरिया को हरा सकते हैं। इवन जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके हिसाब से जस्टिन गेची खुद भी नहीं है वो, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट में वो पहुंच चुके हैं एज में जहाँ पे उनके पास अब वो फिज़िकलिटी या वो यंग हंगर नहीं है। बट स्टिल जस्टिन गेची इज़ जस्टिन गेची, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत रफ स्टाइल के फाइटर हैं बट क्योंकि इलिया टपोरिया स्ट्राइकिंग में एक मास्टर हैं, स्पेशली बॉक्सिंग में, तो एक स्क्रैपर के अगेंस्ट इलिया आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को ये लगता है। तो लेट्स वॉच दिस फाइट टुगेदर, देखते हैं कि इलिया टपोरिया इन रियलिटी उनका जो फाइटिंग स्टाइल है वो किस तरह से ट्रांसलेट करेगा जब वो जस्टिन गेची के अगेंस्ट फाइट करेंगे। मैक्स हॉलोवे एज अ ओपोनेंट मेरे को बेटर लगा इसलिए क्योंकि मैक्स हॉलोवे 5 फीट 11 इंच के ही हैं जितने कि जस्टिन गेची है, और ऑर्थोडॉक्स भी हैं जो कि जस्टिन गेची भी हैं, प्लस वो लेग किक्स भी यूज़ करते हैं जस्टिन गेची की तरह। बट ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिन गेची और मैक्स हॉलोवे सेम स्टाइल के फाइटर हैं, कहीं से भी नहीं। बट जो फिज़िकलिटी है और जो लेग किक्स फेंकना या फिर जो स्ट्रैचर है ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, तो उस हिसाब से इससे क्लोज फाइट मेरे को मिली नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ाइट उठाऊंगा टपोरिया की तो वो भी अनफेयर होगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंदा इम्प्रूव करता है, बंदे का गेम काफ़ी चेंज होता है। तो लेट्स वॉच दिस एंड माइंड यू कि ये 145 में है, मतलब फेदर वेट में है। No words need be spoken. 5 rounds if needed for the undisputed UFC featherweight championship. No surprise that Max Holloway does not engage Obviously, with the early point सबको down. पता था कि अगर ऐसा होता है पॉइंट डाउन Max Holloway not तो to मैक्स do that. हॉलोवे नहीं Ilia चाहेंगे, Topuria has way too much power early. ऑल्दो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। Early body kick from Holloway, wearing the floral trunks of Hawaii. Ilia Topuria is in the red and gold. Watch how Ilia takes his time. I expect Max to do this. Lots of different weapons, using those kicks, staying at his range. A lot of range is what Max Holloway should do. Staying far away from Topuria, trying to pop at him. And Topuria needs to get close. Topuria is fast. A lot of front kicks and body kicks from Holloway early. Nice jab there by Max on the way out. जो एक पॉइंट जस्टिन गेची और Topuria टपोरिया is की फाइट में very होगा patient in his approach. जो मुझे लगता है Doesn't कि rush. I mean, big. जस्टिन गेची के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये कि अगर आप इलिया टपोरिया के स्टांस को देखोगे यहाँ Power पे and tremendous boxing. फ्रंट फुट में बॉक्सिंग Tremendous स्टांस है, jab on फ्रंट that फुट right में hand of काफ़ी वो हैवी Topuria is है। an absolute piston. Max is going to have to make him respect ये him. देखो, ये देखो, ये देखो, फ्रंट फुट हैवी काफ़ी ज़्यादा हो। तो जब एक इंसान एक फाइटर वो फ्रंट फुट हैवी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है जो फ्रंट लेग है यूजिंग लेग किक्स, और हमें पता है कि लेग किक्स का मास्टर कौन है, जस्टिन गेची के पास अमेजिंग हिप फ्लेक्सिबिलिटी है और उनके लेग किक्स डेवस्टेटिंग है। बट ऑब्वियसली उनको थोड़ा केयरफुली करना होगा, बिकॉज जस्टिन गेची के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वो लेग किक्स फेंकते हुए तो वो ज़्यादा ऊपर की तरफ डिफेंड नहीं करते चीज़ों को, एंड बहुत बार वो ब्लाइंड लेग किक्स फेंक देते हैं कहीं से भी। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप सेटअप ना करो लेग किक्स को तो आपको कोई भी स्पेशली इलिया टपोरिया के कैलिबर का बंदा आराम से काउंटर कर सकता है, क्योंकि वो लेग किक देख लेगा कि वो नेकेड लेग किक फेंक रहा है तो आराम से 1-2 करके वो काउंटर करा जा सकता है वहाँ पे, या फिर वो स्लिप करके एक अपर कट या फिर क्रॉस कुछ भी
जो उस टाइम सूटेबल हो लैंड किया जा सकता है. बट स्टिल मुझे लगता है कि जस्टिन गेची अगर उस लेवल का परफॉर्मेंस लेके आ जाए जो उन्होंने टोनी फर्गसन के अगेंस्ट किया था, बहुत ही काम, कलेक्टेड, बहुत ही टेक्निकल लेग किक्स यूज़ करना, बट उसको मिक्स करना, ठीक है, और डिस्टेंस मैनेज करना, मूव करते रहना, लेग किक फेंक के 1-2 ऐसे करके, वो अगर पेशेंटली, ऑब्वियसली अगर वो इस तरह से अप्रोच करते हैं, जो चांसेस हैं जस्टिन गेची के जीतने के वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि जीत जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा वो चांसेस बढ़ सकते हैं. अगर पैडी पिम्बलेट की तरह, जो पैडी पिम्बलेट वाली फ़ाइट थी जस्टिन गेची के अगेंस्ट, उस टाइप की अगर फ़ाइट होती है, फर्स्ट राउंड नॉकआउट जस्टिन गेची. फर्स्ट राउंड में वो आपको फ्लैट दिखेंगे आप मैट के ऊपर. Topuria now. Wow. Made it look easy. That's not something we see a lot against Max Holloway. Max Holloway does a really good job of defending takedowns, but Ilya did a great job of getting into his hips and not giving him an opportunity to defend. Well, now what Ilya is doing, even if Max does get back up to his feet, is now Max has to worry about that, which opens up opportunities for Ilya to feint and come with his overhands, his left hook. And he can rip the body. The guard's going to get tight for a takedown defense, and Ilya can start working his boxing. Max can't let his hands start dropping. Max doing a good job with his kicks, though. Big right hand landed for Topuria there. Good connection by Holloway with that lead hand. Max has got a good jab, especially when you start to come into him, because he can create space and distance while still throwing that punch. Nice job on that lead leg by the champ Topuria. And if you're fighting a guy with a good jab like Holloway have, if you can time outside leg kicks, it can be a टपोरिया very का जो हेड effective मूवमेंट weapon. है वो काफ़ी Some swelling काफी over the right impressive है. eye of Topuria जो already. उनका बाउंस है, बाउंस के साथ वो हेड मूवमेंट करते हैं, तो उससे फाइटर को हमेशा एडवांटेज मिलता है. Attacking अगर आप हेड मूवमेंट और बाउंस दोनों साथ में कर रहे हो, तो वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है आपके डिफेंसिव मूवमेंट की तरफ. आपका ओपोनेंट जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा. तभी मुझे लगता है कि जितने भी फाइटर्स जिन्होंने इलिया को फाइट किया एज सच वो डैमेज नहीं कर पाए, क्योंकि उनका वो जो डिफेंसिव वर्क है अपने आप में काबिल तारीफ़ है. लेकिन एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे, इलिया टपोरिया को जितनी भी फेम मिली है अभी, वो उसका मेजर रीज़न है वोल्कानोव्स्की नॉकआउट, मैक्स हॉलोवे नॉकआउट और चार्ल्स ओलिवेरा नॉकआउट. तीनों लेजेंड्स, तीनों को नॉकआउट. बट एक चीज़ बहुत कॉमन है इसमें. कॉमन ये है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का जो स्टाइल है, या मैक्स हॉलोवे का जो स्टाइल है, या चार्ल्स ओलिवेरा का जो स्टाइल है, उसमें कुछ नया नहीं है, उसमें कुछ अनऑर्थोडॉक्स नहीं है. मैक्स हॉलोवे बहुत ऑर्थोडॉक्स फाइटर हैं, स्पेशल फाइटर हैं. डिस्टेंस मैनेजमेंट और काउंटर पंचिंग, बहुत एक्यूरेट वॉल्यूम पंचर. वोल्कानोव्स्की रेंज की अंडरस्टैंडिंग अमेजिंग है, प्लस उस हाइट में 72 इंच रीच है उनके पास, एडवांटेज वहाँ भी है. फाइट IQ बहुत स्ट्रॉन्ग है. चार्ल्स ओलिवेरा बहुत स्किल्ड फाइटर हैं, बट आई थिंक उनका फाइट IQ मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास एक बहुत ही वीक चिन है कंपेयर टू अदर फाइटर्स, कंपेयर टू स्पेशली मैक्स हॉलोवे. उनका चिन वीक है, प्लस वो हेड मूवमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इसलिए वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट हुए. बट यहाँ पे जो जस्टिन गेची का केस है ना, वो जो उनका स्टाइल है वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि जस्टिन गेची बहुत ज़्यादा मतलब ऑफ एंगल शॉट्स मारते हैं. मतलब वो एकदम वो नीचे झुक के अपर कट उठा देंगे वहाँ से, या फिर एकदम झुक के इधर स्लिप करते हुए लेग किक मार देंगे नीचे से. वो थोड़ा सा आई थिंक इलिया को प्रॉबेबली प्रॉब्लम दे सकता है. वेटेज बहुत ज़्यादा है, इलिया का वेटेज बहुत ज़्यादा है जस्टिन गेची पे. अभी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है जस्टिन गेची को, कोई भी. इवन उनके जो दोस्त हैं वो भी शायद टपोरिया पे पैसे लगा के बैठे हैं. बट अगर हम एक केस बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो जस्टिन गेची का जो स्टाइल है दैट इज़ अनऑर्थोडॉक्स. एंड उनका जो प्रॉबेबली, अगर वो डिस्टेंस मैनेजमेंट ढंग से कर पाए, अगर वो रफ ना करें इस चीज़ को,
प्लस ही इज़ अ हार्ड हिटर, वेरी वेरी हार्ड हिटर. आई डोंट थिंक कि इस कैलिबर के पावर के अगेंस्ट कभी भी इलिया टपोरिया ने फाइट किया. ऑल्दो जस्टिन गेजी ने भी उस कैलिबर के पावर के अगेंस्ट फाइट नहीं किया जो इलिया के पास है. बट जस्टिन गेजी डैमेज बहुत अच्छा देते हैं. आप कोई भी उनकी फ़ाइट देख लो, वो डैमेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं एक फ़ाइटर को. चाहे वो आप टोनी फर्गसन वाली फ़ाइट देख लो, बहुत तगड़ा डैमेज वो देते हैं. आप राफेल फिजीव वाली फ़ाइट देख लो. और मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया, जस्टिन गेची के पास उनके सामने अगर कोई एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर आ जाए जो जिसका स्टाइल काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर, ऑर्थोडॉक्स मुआय थाई फाइटर, जस्टिन गेची कुड क्रैक. ओलिवेरा वाली फाइट में अप अंटिल ओलिवेरा ड्रॉप्ड हिम, उससे पहले आप देखोगे जस्टिन गेची ने 2 नॉकआउट्स निकाले थे, नॉकडाउन्स निकाले थे. राफेल फिजीव को आपने देखा उन्होंने क्या किया. दोनों फाइट्स में उन्होंने बहुत अच्छे तरह टाइम किया चीज़ों को. वो अप्रोच जो उन्होंने फिजीव फाइट्स में किया, वो अप्रोच जो उन्होंने फर्गसन फाइट्स में किया, दैट वुड लाइक अगर वो उस अप्रोच से जाते हैं, उस माइंडसेट से जाते हैं, काम, पेशेंट, टेक्निकल, आई डोंट थिंक कि जस्टिन गेची के लिए जीतना नामुमकिन होगा. बहुत अच्छा केस बनता है जहाँ पे जस्टिन गेची इस स्टाइल के साथ, जो उनके पास स्टाइल है, लेग किक हैवी, डिस्टेंस मैनेजमेंट और पावर, अगर वो इलिया टपोरिया के लेग्स को बीट करे, फेस पे डैमेज दे, अपने पावर शॉट्स लैंड करके, इलिया टपोरिया वुड स्ट्रगल. अगर ये करते हैं, आई गारंटी यू इलिया वुड स्ट्रगल. इलिया वुड प्रॉबली मेंटली वो ड्रेन हो जाएंगे वहाँ पे. दैट्स माई टेक. Calf. We've seen Max get hit with some kicks before against Alexander Volkanovski. Outstanding combination a moment ago by Topuria. Back to work on the jab now. Yeah, both guys are actually looking really Oh, sharp. man. He's chewing that leg up. Very smart approach by Topuria with these outside leg kicks. One of Max's greatest weapons is his footwork. If you beat up that lead leg, you really limit how he can move. Max has got to check some kicks here. Holloway Defensive remaining work, head committed to that movement, front kick. amazing is इलिया टपोरिया Max का. can switch stances. So Yeah, he can. of all people to have their lead leg start to get battered, he can at least switch southpaw. He hasn't yet though. Holloway now touching that lead leg of Topuria, just sticking that limb out there. And I'd imagine he's not going southpaw a lot because of that right hand of Topuria. Topuria's right hand is always loaded. That's what Max got to do. From range, just pop that jab. Put the jab on Topuria and hopefully land something that gets you some respect. A lot of volume from Holloway. एक और डिफरेंस जो टपोरिया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट Great या start for the challenger. मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट जो उन्होंने फेस नहीं Topuria's किया. having trouble getting in his Power. range. He's Power swinging में एक चीज़ होती है heavy. कि He's missing a lot. इवन इफ Topuria had that जो one big पावरफुल combination, फाइटर a couple big right hands. जो पावरफुल फाइटर वो अगर लैंड ना भी कर रहा है, लेट्स से जस्टिन गेची एंड टपोरिया देयर फाइटिंग, अगर जस्टिन गेची स्विंग कर रहे हैं बहुत तेज़ और उसकी हवा भी ऐसे जा रही है ना मुंह के आगे से, टपोरिया को वो थोड़ा सा घबराहट वहाँ पे उनकी होगी ज़्यादा. ये एक ह्यूमन नेचर है, चाहे कितना भी बड़ा फाइटर हो, अगर बहुत तेज़ घुमाया और टपोरिया ने ब्लॉक किया, जस्ट स्विंग एंड मिस, या फिर स्विंग किया और वो ब्लॉक कर लिया टपोरिया ने, दैट वुड रेज सम कंसर्न्स कि भाई ही इज़ अ पावरफुल गाय, ही कैन नॉक मी आउट. वोल्कानोव्स्की और स्पेशली मैक्स हॉलोवे के केस में ये चीज़ नहीं था. मैक्स हॉलोवे एज सच एक बहुत ही पावरफुल फाइटर नहीं है. वो वन पंच नॉकआउट नहीं कर सकते, गेची कर सकते हैं. वोल्कानोव्स्की नहीं कर सकते, गेची कर सकते हैं. ओलिवेरा वाले फाइट में ओलिवेरा भी एज सच वन पंच नॉकआउट हमने उनको लेते हुए नहीं देखा. गेची कैन डू दैट. सो उतना आसान फाइट नहीं है. इलिया के लिए उतना इजी फाइट नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है.
takedown, but Holloway is starting to really find his groove here. Oh, nice right hand by Max. Yeah, maybe an elbow, but either way it connected. There's that pinpoint jab from Holloway, and now a hook. Holloway's busting him up with Yes, the jab. he is. That jab is going to be very important for Max. Topuria did get a couple takedowns this round, did nothing with them. टेक डाउन वाला पॉइंट भी मैं राउंड खत्म होने के बाद उठाऊंगा एक बार. Oh! Looks like maybe an entanglement of the legs towards the end of round one. Championship. जो टेक डाउन वाला पॉइंट है ये विथ रिगार्ड्स टू इस्लाम फाइट है. इस्लाम के अगेंस्ट अगर इलिया टपोरिया की फ़ाइट होती है, आप यहाँ पे देखो जिस फाइटर को, मैक्स हॉलोवे को ओलिवेरा मैन हैंडल कर रहे थे, उस फाइटर को टेक डाउन करके होल्ड करना टपोरिया के लिए थोड़ा टफ है, हो रहा है ना. कहीं ना कहीं जो ऑफेंसिव रेसलिंग है या ऑफेंसिव ग्रैपलिंग है इलिया टपोरिया की, वो उतनी अच्छी नहीं. ऑल्दो अभी शुरू हो जाएंगे कि भाई बेसिकली मतलब वो ग्रैपलर हैं, उनका जो बेस है वो ग्रैपलिंग है. बट हाँ, आप देखो उनके जो सबमिशंस हैं, अमेजिंग सबमिशंस हैं. बट कौन से लेवल पे? टॉप कैलिबर पे आने के बाद इलिया टपोरिया ने कोई सबमिशन नहीं निकाला, कोई टेक डाउन नहीं लिया. इवन लिया भी उन्होंने, अगर आप बोलो क्या रहे, उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा के गार्ड को ये किया, वो क्या, ठीक है, टेक्निकली ही इज़ गुड, उनके स्किल सेट अच्छी है. स्ट्रेंथ वाइज जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है, जो मुझे लगता है कि इस्लाम वेल्टरवेट में जाके उन्होंने जैक के कॉर्नर को शॉक कर दिया था, दैट वो इतने स्ट्रॉन्ग है फिज़िकली एट 170. इलिया एज सच फिज़िकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही वो 145 में एज सच बहुत स्ट्रॉन्ग है. 155 में हल्के से स्ट्रॉन्गर होंगे, बट ही इज़ नो वेयर नियर द कैलिबर ऑफ इस्लाम व्हेन इट कम्स टू शेयर फिजिकल स्ट्रेंथ. स्किल वाइज ग्रैपलिंग में आई डोंट थिंक कि इलिया के पास कोई चांस है कि वो इस्लाम को आउट ग्रैपल कर दे. द ओनली चांस ही हैज़ कि वो पंच करके नॉकआउट कर सकते हैं इस्लाम को. बट अगेन 170 में इस्लाम का जो चिन है वो 155 में ही अच्छा था, लाइक अबव एवरेज से भी थोड़ा अच्छा था. ही को टेक शॉट्स डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट, या फिर और मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, हामोस के अगेंस्ट भी जब उनको फ्लश पंच पड़ा था, ही को टेक शॉट्स. बट 170 में जहाँ पे उनको रिहाइड्रेशन के इश्यूज़ नहीं है, उनका चिन वहाँ पे बहुत बेटर होगा. एंड इलिया 155 से 170 में जाके वो पावर ले जा पाएंगे कि नहीं, वन पंच नॉकआउट वाला, वो थोड़ा सा डाउटफुल है. तो आई थिंक जो एक ग्रैपलिंग एडवांटेज है और जो साइज़ एडवांटेज है वो इस्लाम के पास काफ़ी ज़्यादा है. एंड इस्लाम के अगेंस्ट इलिया, भले ही इलिया स्किलफुल है, बट नॉट एज स्किलफुल एज इस्लाम मखाचेव इन टर्म्स ऑफ ग्रैपलिंग. और अगर इस्लाम ने इनको टेक डाउन किया तो इस्लाम 170 में उनको आराम से होल्ड कर सकते हैं. और सबमिट कर पाएंगे कि नहीं डाउट है यहाँ पे, बट क्योंकि पावर डिफरेंस इतना ज़्यादा है, प्रॉबेबली सबमिट कर पाए, बट वो तो देख के पता चलेगा. खैर, In this pace, Holloway can fight for 25 minutes, man. He will not slow down. He'll only build, actually. Absolutely. He'll start to pick up the pace as his opponent tends to slow down. He'll start working more. I think those outside kicks and takedowns are going to be very important for Ilya. And once again, that Holloway jab being heard from early round two. Oh, it's a cracking right now from the challenger. Yeah, Max is, getting the better of these boxing exchanges. Well, he's always said he's the best boxer in the UFC. Part of that is because his size for the weight class. Yeah, and the more Max starts to put these combos in Ilya's face, he's going to start ticking away even more and getting more and more confident. And Ilya wanted to knock him out so bad. If he starts swinging it to KO him, he's going to extend himself and leave himself open for these counter shots from Max. Holloway picking his spots beautifully early round two.
That's a good tweet there from Nazim Sadikov, one of our fighters, suggesting that both of these guys are making the other look particularly vulnerable. That's what happens when you have a really evenly matched fight. Right now, these guys are evenly matched. Topuria, though, remember, Topuria takes one. He can shut your lights out. The judges did not have the benefit of that replay, too, towards the end of round one. So if they thought that was a knockdown, perhaps it could have affected their टपोरिया के साथ cards in ये चीज़ round है one. कि जो उनका लेग डिफेंस लेग किक डिफेंस है वो उतना अच्छा नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ. Nice jab from Max, keeping Topuria at bay. लैटरल मूवमेंट ही है उनके पास अगर लेग किक की बात है. ज़्यादातर लैटरल मूवमेंट है, बट ऑब्वियसली एक बॉक्सर जो बहुत ज़्यादा फ्रंट लेग I हैवी think that है was good there from Max उसके लिए to काफ़ी threaten मुश्किल that होता है mid-jab. कि वो लेग किक्स को डिफेंड करे. Topuria and how he bobs and weaves. If he keep, and he's मुझे a लगता shorter है कि opponent गेची के as it पास is. काफ़ी लीथल लेग किक्स है कंपेयर टू हॉलीवुड. Partial wobble from Holloway. I mean, I don't think Max has ever even been knocked down. Max has got to find a way to check some of these kicks. Oh, another big right hand by Topuria. That's about 3 this round. Oh, good connection by Holloway. What a round. Topuria doesn't stop moving his head off the line. And Max is in constant motion. This is a great fight. Oh, man. Topuria really trying to get that power going now. I believe कि गेची के कैम्प को to add a surprising element उनको गेची को हेड किक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी चाहिए क्योंकि गेची के पास लेजेंडरी लेग किक्स ऑलरेडी हैं. वो लेग किक्स करते बॉडी किक्स में स्विच कर देंगे, करते वो हेड किक में स्विच कर देंगे. और अगर हेड किक ढंग से लैंड हो गया डज नॉट मैटर तुम्हारे पास कितना स्ट्रॉन्ग चेन है, हेड किक तो हेड किक है. यू आर गोना गो डाउन. Nice roll with that shot, yep. Decibel level is increasing. Having a hard time picking up who this crowd's actually rooting for. Yeah, it's very difficult. Check. And again, Topuria making an investment in that lead leg of Holloway. Max still moving well. The only प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि इलिया के पास एडवांटेज होगा लाइक ये जो आपने शॉट देखा अभी जो हॉलीवुड लाइन पे गेची लैंड करते इस चीज़ को या इतने शॉट गेची लैंड कर पाते तो कर पाए बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा. आप ऑलरेडी हॉलोवे के पंचेस से ही आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज है इलिया के फेस में. बट अगर ये चीज़ गेची कर पाए इतना एक्यूरेटली लैंड जो कि मुश्किल है हॉलीवुड की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा. बट अगर वो कर पाए उस वॉल्यूम में या फिर विद एक्यूरेसी अपने पावर शॉट लैंड कर पाए इट वुड बी हार्ड टफ नाइट फॉर इलिया. I mean, we're 2 rounds in. He's like playing on. Ooh, nice right hand by Ilya. He's like playing on a video game where you This is just the bug problem. mashing the whole time. जब आप एक छोटे फाइटर को फाइट करते हो ना खास करके जो स्टॉकी और बॉक्सिंग वाले बंदे That was a nice और attack on आप that टॉलर leg हो by लाइक Holloway. मैक्स हॉलोवे 5'11" के हैं, इलिया टपोरिया जस्ट 5'7", सेम केस है जस्टिन गेची के साथ. तो आपको काफ़ी छुपना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा. आपको लाइक अपना फेस अगले बंदे के फेस के सामने रखना Beautiful पड़ेगा. spinning body kick right to the target. Outstanding through 10. ये जो हाइट डिफरेंशियल है ना ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है. और ये ज़्यादा एडवांटेज देती है इलिया टपोरिया को अगेंस्ट जस्टिन गेची. जस्टिन गेची इज़ 5'11". जस्टिन गेची अपने फुल हाइट में खड़े होके वो स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते. वो अगर करेंगे फर्स्ट राउंड नॉकआउट क्योंकि लंबे बंदे का जो चिन है वो एकदम सामने होगा जहाँ पे इलिया टपोरिया पंच करेंगे वैसे भी. और एक टॉलर फाइटर के लिए मुश्किल होता है कि एक छोटे फाइटर के चिन को पकड़ना. तो यहाँ पे एक दिक्कत आएगी जस्टिन गेची को. तो जस्टिन गेची ने ऑल्दो इस चीज़ को एड्रेस भी किया एक इंटरव्यू के अंदर कि क्योंकि इलिया टपोरिया हाइट में छोटे हैं तो इसलिए मुझे झुक के खेलना पड़ेगा. और उससे एक जो डिसएडवांटेज होता है ऑल्दो हमें पता है कि जस्टिन गेची का जो फुटवर्क है वो ऑलरेडी उतना अच्छा नहीं है. वो ज़्यादा हेड मूवमेंट या फिर ज़्यादा
हेड मूवमेंट करते हैं, बट वो बहुत ही आप कह सकते हो रिफ्लेक्स बेस्ड हेड मूवमेंट है कि वो एकदम यूँ झुक जाते हैं नीचे, जो कि एक अपर कट का शिकार हो सकता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि हाँ, टपोरिया एज सच एक बहुत हैवी किकर नहीं है कि हेड किक मार दे, इसलिए अगर वो झुकते भी हैं तो टपोरिया एज सच नीज भी यूज़ नहीं करते या क्लिंच वर्क उतना खास यूज़ नहीं करते, बट अपर कट लैंड होने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। बट एज सच अगर जस्टिन गेची के हेड मूवमेंट की बात करें तो उनके पास बहुत प्रो लेवल की हेड मूवमेंट नहीं है जो आपके एलिया के पास है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि वो झुक के खेल रहे हैं तो उनका जो फुटवर्क है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर हैवी हो जाएंगे अपने पैरों पे। और दूसरी चीज़, हेड मूवमेंट है ही नहीं ऑलरेडी, तो ये जस्टिन गेची का केस बन सकता है। बट स्टिल मुझे जो लगता है कि जस्टिन गेची का जो वो रिदमिक, उनका जो बॉब एंड वीव करके वो ओवरहैंड मारते हैं, वो सब चीज़ें चलेंगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इलिया मिस करवाएंगे काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को, अगर उस टाइप से खेलते हैं जस्टिन गेची तो रेकलेसली। अगर वो रेकलेस नहीं होता और वो अगर टेक्निकल होते हैं, ट्रस्ट में इलिया इस मैच को हार सकते हैं। नॉट अ बिग डील, कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड जस्टिन गेची ने हमें टाइम एंड अगेन गलत प्रूव किया है। जस्टिन गेची ने टोनी फर्गसन को हराया था जब सबको लगा था कि वन साइडेड मैच है, तो टोनी फर्गसन वुड मॉल हिम, डिस्ट्रॉय हिम। नहीं हुआ ऐसा। आई डोंट थिंक कि इलिया टपोरिया के पास एज सच कोई ग्रैपलिंग एडवांटेज है कि वो जस्टिन गेची को पकड़ेंगे, टेक डाउन करेंगे और फिर वो एकदम से चोक वोक कर देंगे कुछ। आई डोंट थिंक ही इज़ फिजिकली दैट स्ट्रॉन्ग, बट देयर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी। और जस्टिन गेची ने फिर सेकंड टाइम हमें गलत प्रूफ किया जब उन्होंने पैडी पिमलेट के अगेंस्ट फाइट की, वहाँ पे उन्होंने गलत प्रूफ किया हमें। हम सबको लग रहा था कि पैडी पिमलेट ईजिली टेक डाउन करेंगे, एंड जिस तरह से उन्होंने माइकल चैंडलर को हराया शायद उस तरह से हरा देंगे, बट वो भी नहीं हुआ। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग तो है, बट एक चीज़ मैं गेची को और ज़्यादा सपोर्ट करता या और ज़्यादा फेवर करता, नॉट सपोर्ट, मैं फेवर करता जस्टिन गेची को, और अगर उनकी एज 31-32 होती तो। बट लेट्स सी। एंड मोमेंटम की बात है, मोमेंटम में आपको पता है कि इलिया टपोरिया जिस मोमेंटम में है शायद पूरे यूएफसी में एट दिस पॉइंट कोई नहीं है। डबल चैम्प, 3 लेजेंड्स बैक टू बैक, एंड कोई भी वॉश्ड नहीं था इन तीनों में से। कोई भी लेजेंड ऐसा नहीं था कि हाँ ये तो वॉश्ड है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फिर चैम्पियन बन गए। मैक्स हॉलोवे नेक्स्ट मैच ही जीत गए डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट। और चार्ल्स ओलिवेरा ने मैथ्यूस कैमरॉट को डोमिनेट किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइक मॉरली किल कर दिया उन्होंने। तो क्लियरली बहुत ही हमें दिख रहा है कि इलिया टपोरिया ने जिनको भी हराया वो ना प्राइम में ना हो, बिल्कुल अपने पीक प्राइम पे ना हो, बट स्टिल दे आर नॉट वॉश्ड। तो लेट्स सी। And if Max Holloway needed to go 10 rounds, he likely could. So Portia takes the center of the octagon, lands his jab early, round 3. So in many respects, it has been power versus volume tonight. Bigger shots, TC, would you agree, for Ilya? Yes, the bigger moments, but the volume, the activity has gone to Max Holloway to this point. Oh! And these dudes, when they come together and they land something good, they both go, you better watch out. Yeah. Very close. Now Max is southpaw. Switches back. Another thudding leg kick from Topuria. Alexander Volkanovski employed that weapon to great effect in his 3-fight series with Holloway. Nice little scooping uppercut there from Topuria, and he goes right back to the calf. Oh! Pretty good head movement there by the champ. Oh! A huge right now for Topuria. Holloway Goodness! gets out of the pocket. How did Max they has see got a that? chin on him. But he was hurt. That's the first time I've seen him stunned like that. But Ilya's got to be careful that he doesn't punch himself out.
by the champ. Oh! A huge right now for Topuria. There by the champ. Oh! You don't expect it. जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होता ना किसी से, तब नॉकआउट्स होते हैं. इलिया हैज़ दिस थिंग कि वो पावरफुल तो हैं ही, ऑब्वियसली टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, बट उनके पास ये होता है हमेशा कि जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट 2 राउंड्स में हॉलोवे के अगेंस्ट उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रखा, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं किया. थर्ड राउंड में अचानक से पेस एंड प्रेशर उन्होंने अप कर दिया, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ बंदे के दिमाग के साथ खेल जाता है. और फाइटर्स के साथ हमेशा ये होता है कि जब आप कोई चीज़ देख रहे हो, कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो किसी फाइटर के अंदर, आप अपने ओपोनेंट को देख रहे हो कि हाँ ये 1-2 फिर किक मारता है, 1-2 फिर किक मारता है. सडनली उसने 1-2 कर किक मारने की जगह उसने 1-2 के बाद अपर कट मार दिया, तो वो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 1-2 का किक आ रहा है तो आप किक चेक करने जाओगे, आपको अपर कट लग जाएगा. वो अपर कट क्योंकि आपको पता नहीं था या क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अपर कट आपको ज़्यादा हर्ट करेगी एंड प्रॉबली वो आपको नॉकआउट कर सकती है अगर वो एक विद टेक्निक लैंड हो तो. यही चीज़ यहाँ पे भी हुई. Pretty good head movement there by the champ. Oh! A huge right. इतनी देर से टपोरिया जो थे वो 1-2 कर रहे थे, या फिर ऐसे मूव करके जो गार्ड है हॉलोवे का उसको डाउन करके मेजरली कोशिश ये कर रहे थे कि जैब करूं या फिर नॉर्मली बस प्रेशर करूं, बट सडनली बिग शॉट जो ये यहाँ पे लैंड Pretty good कर head movement there by the champ. Oh! सॉर्ट ऑफ गार्ड भी डाउन नहीं किया उन्होंने, फेंट करके क्रॉस मार दिया, जो कि टेक्स्ट बुक बॉक्सिंग नहीं बट जो हमारा बेसिक्स होता है, बेसिक्स क्या होता है 1-2 ही कर रहे थे, करते करते अचानक से 2 ही मार दिया फेंट करके. तो ये चीज़ होती है. और यहाँ पे जो रिदम होता है सामने वाले का, जिसने रीड कर करके आपको समझ लिया था कि हाँ अब तो ये 1-2 ही करेगा, या फिर 1-2 के बाद वो हुक्स यूज़ करेगा या फिर बॉडी शॉट्स यूज़ करेगा, लेकिन उसने अचानक से इलिया ने यहाँ पे क्या किया, उसने रिदम ब्रेक किया, उसने फेंट किया सीधा क्रॉस, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो. आप फेंट के बाद एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ठीक है ये फेंट कर रहा है तो मुझे जैब रोकना है, बट उसने फेंट किया हल्का सा हाथ को नीचे करके. हॉलोवे वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो क्रॉस आ जाएगा, और वो क्रॉस आया बहुत पावर के साथ. स्टंट हॉलोवे. Huge right now for Topuria. ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है हॉलोवे का टपोरिया का सिग्नेचर मूव. जब उसने आपको कॉर्नर कर दिया है तो वो आपके लेफ़्ट राइट गलत बोल दिया मैंने, लेफ़्ट राइट चारों एरियाज़ को वो हर्ट ज़रूर करेगा. आप हेड को कवर कर रहे हो बॉडी शॉट्स, बॉडी को कवर कर रहे हो हेड शॉट्स. सेम चीज़ वोल्कानोव्स्की के साथ की, सेम चीज़ जय हर्बर्ट के साथ की. वैसे जय है उसका नाम, पर सब जय करते हैं बाहर. ये उनका सॉर्ट ऑफ एक फिनिशर है कि कुछ ना हो तो मैं अप डाउन कर लूँगा. और मुझे लगता है कि ये जो स्टेपल है ना इनका, ये इस्लाम के अगेंस्ट काम क्यों नहीं करेगा. उसका एक सिंपल सा रीज़न है, इस्लाम ऐसे सिचुएशंस में ये नहीं करते, वो ब्लॉक नहीं करते. इस तरह से करते हैं, बट अगर आप ज़्यादा क्लोज आ जाओ और लैंड करने लग जाओ, वो आपके सर को पकड़ेंगे, स्पेशली अगर आप छोटे फाइटर हो. वो आपको क्लेंच करेंगे और नीज़ बरसाना शुरू करेंगे वहाँ पे. यहाँ पे जो फिज़िकल एडवांटेज है वो भी इस्लाम के पास ही. तो मुझे लगता है कि इस्लाम के अगेंस्ट एज सच ये चीज़ काम नहीं करेगी. इस्लाम के अगेंस्ट जो चीज़ काम करेगी वो है जो ओलिवेरा के अगेंस्ट काम की, नॉकआउट, वो भी ऑक्टागन के बीच में. बट यही चीज़ है कि इस्लाम और ओलिवेरा दोनों बहुत अलग फाइटर्स हैं स्टाइलिस्टिकली. ओलिवेरा इज़ लाइक एकदम रोबोट की तरह आगे बढ़ते रहना, प्रेशर करना. इस्लाम इज़ मोर लाइक काम, कलेक्टेड, काउंटर स्ट्राइकर, और बहुत ही इंटेलिजेंटली खेलना कि हाँ ठीक है
मैं अपना डिस्टेंस मैनेज करूँगा, मैं सामने वाला ज़्यादा करीब आएगा, मैं काउंटर करके बाहर हो जाऊँगा। इस्लाम का जो इन एंड आउट वाला गेम है वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इस्लाम को एक तो कैच करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को लगता है कि अब कैच कर लूँगा मैं, बहुत ही प्रेशर से कोई आगे आता है, टेक डाउन का थ्रेट होता है, तभी इस्लाम के अगेंस्ट बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स भी स्ट्राइक नहीं कर पाते। और मुझे इसलिए लगता है कि इलिया के पास एज सच उतने चांसेस नहीं हैं जितना लोगों को लगता है कि बहुत ही क्लोज फाइट होगी। मुझे लगता नहीं है कि बहुत क्लोज फाइट होगी, बट जिस किस्म की पावर इलिया के पास है, इट कुड एंड द फाइट कभी भी। मतलब हो सकता है कि इस्लाम 5 राउंड जीत रहे हैं, 5th राउंड के एंड मिनट में कुछ ऐसा हो जाए कि इस्लाम को नॉकआउट कर दे वो। तो यही होता है पावर पंचर्स का एडवांटेज कि वो कभी भी आ सकता है। Goodness. Gets out of the pocket. How did they see Got a that? chin on him. Body, He was head, hurt. body. That's the first time I've seen him Head. stunned like that. But Ilia's got to be careful that he doesn't Head, punch head. himself out. Head, body head. Oh, massive knockdown for Topuria. And still, he does it again. Ilia Gee. Topuria. This dude at My 145. God, dude. द प्रॉब्लम है कि इलिया टपोरिया का जो पावर है वो 155 में शायद और ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि वो बिल्कुल भी वेट कट करते ज़रूर हैं, बट बिल्कुल भी वो ड्रेन नहीं होते जो वो 145 में हल्के से ड्रेन होते थे। 155 इज़ लाइक हिज नेचुरल वेट क्लास, एंड दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। एंड स्पेशली समवन लाइक जस्टिन गेची जो अपने चिन को नहीं बचा पाते, ज़्यादातर मैचेस में वो हर्ट होते हैं। इवन टोनी फर्गसन वाले मैच पे भी जहाँ पे बहुत ही टेक्निकली खेल रहे थे, 2nd राउंड में टोनी ने उनको पकड़ लिया था विद एन अपर कट। तो इवन फिजीव वाले मैच में भी डिफेंसिव वर्क जस्टिन गेची का बहुत कह सकते हैं कि अप टू द पार नहीं है जिस वो लेवल पे खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक इशू हो सकता है। बट अगेन जस्टिन गेची इज़ जस्टिन गेची, एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि जो इलिया टपोरिया का एक्चुअल पावर जो होता है उनका, वो हुक से ज़्यादा आता है। ठीक है, वो जैब में आप देखोगे, जाए हर्बर्ट वाली फ़ाइट में आप देखोगे, वोल्कनॉफ्स्की वाली फ़ाइट में, इवन इस वाली फ़ाइट में भी, बट इसमें एक क्रॉस पड़ा था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मैक्सिमम जो उनका पावर जनरेट होता है वो हुक्स में ज़्यादा आता है। मुझे पर्सनली लगता है कि टपोरिया के हुक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू हिज अदर स्ट्राइक्स। तो अगर हुक्स वाला गेम है तो वहाँ पे जस्टिन गेची जिस तरह का वो रखते हैं अपना गार्ड अप, शायद वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बचा सकते हैं शायद। बट स्टिल जस्टिन गेची इज़ ओल्ड, ही इज़ 37, 38, चांसेस तो अभी भी कम ही है। अगर मैं दिमाग की बात करूं कि मेरा दिमाग क्या बोलता है, तो मेरा दिमाग यही बोलता है कि इलिया टपोरिया वुड बी विक्टोरियस बाय नॉकआउट, बट दिल जो है वो चाहता है जस्टिन गेची जीते एक बार, और चांसेस हैं मोस्ट डेफिनेटली जस्टिन गेची के पास जीतने के। और अगर वो जीतते हैं इट वुड बी ह्यूज। लाइक मुझे लगता है जस्टिन गेची मेगा स्टार बन जाएंगे। क्यों? वाइट हाउस में फ़ाइट है, वो अमेरिकन है, इलिया टपोरिया नहीं है। इलिया टपोरिया होम एडवांटेज जो है वो जस्टिन गेची के पास है, क्योंकि वाइट हाउस जितना बड़ा कार्ड है ये, और इलिया टपोरिया जो कि अमेरिकन नहीं है, स्पेनिश है। जस्टिन गेची अमेरिकन है। जस्टिन गेची अमेरिकन होके अगर एक अनडिफीटेड बोगी मैन को हराते हैं वाइट हाउस में, तो भाई मुझे लगता है जस्टिन गेची को फ्रीडम फाइटर घोषित कर देंगे ये लोग। कुछ तो लेवल पे चढ़ाएंगे ये लोग जस्टिन गेची को उसके बाद, अगर ऐसा होता है तो। आई थिंक ये बात जस्टिन गेची को भी पता होगी कि ऑलरेडी वो एक ग्लोबल स्टार हैं। ऑलरेडी जिस लेवल की
उनकी फ़ाइट्स हैं या जिस लेवल का उनका परफॉर्मेंस है, वो एक ग्लोबल स्टार हैं एंड हिज निक नेम गोज़ परफेक्टली द हाईलाइट। वो एक हाईलाइट फाइटर है। आई डोंट थिंक कि जस्टिन गेची की फ़ाइट हो और आप लोग सो जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। वो बंदा हारेगा बट एंटरटेन करके हारेगा, जैसे हॉलोवे वाली फ़ाइट में हमने देखा था, हॉलोवे वर्सेस गेची। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑब्वियसली गेची के पास उतने चांसेस नहीं हैं, बट मुझे ये भी लगता है कि जितना लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं गेची को, लाइक लोग कह रहे हैं कि 10 में से 10 मैच ही गेची हार जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि 10 में से 7 मैचेस हार सकते हैं, 3 जीतने के चांसेस हैं गेची के पास। गेची इज़ पावरफुल एंड एक पावरफुल बंदा अगर स्विंग एंड मिस कर रहा है, इवन स्विंग कर रहा है वो और वो मिस भी हो रहा है, तो जो मिस करवा रहा है बंदा, उसकी थोड़ी सी तो हल्की सी गीली होती है। दैट्स द थिंग। अगर एक बंदा बहुत ही पावरफुल है और आपके गार्ड पे भी लैंड कर रहा है, वो बहुत फील होता है उसमें, और एक दिमाग में डर आ जाता है कि अगर व्हाट इफ़ ही कनेक्ट्स। तो दैट्स इट फॉर द ब्रेक डाउन। वी होप कि जस्टिन गेची जीते, दिल से अरमान सबका शायद यही है, और वाइट हाउस कार्ड उससे और ज़्यादा आई थिंक ऊपर हो जाएगा जहाँ पे वो ऑलरेडी है। एक अंडरडॉग स्टोरी पॉपुलर हो जाएगी, और जब जस्टिन गेची एक बड़े अंडरडॉग रहे हैं, ही हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड ऑल ऑफ अस रॉन्ग, अपार्ट फ्रॉम द हबीब फाइट में जस्टिन गेची कुछ नहीं कर पाए, बट अदर देन दैट डस्टिन पोरियर के सेकंड फाइट में उन्होंने उनको हराया, राफेल फिजीफ को उन्होंने 2 बार हराया, टोनी फर्गसन को हराया उन्होंने, पैडी पिम्बलेट को हराया उन्होंने, बहुत बार शॉक किया है। बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर वो दोबारा हमें शॉक करे तो।